Dear students, this is Shikha, lecturer psychology from डाइट हापुड़ गाजियाबाद। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का विषय राष्ट्रीय एकता व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा में आज हम राष्ट्रीय एकता की अवधारणा एवं महत्व को समझेंगे। इस विषय को पढ़ने के पश्चात प्रशिक्षु राष्ट्रीय एकता की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। वे राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका को पहचान सकेंगे। प्रशिक्षु राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित हो सकेंगे तथा राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझते हुए उसे अपने जीवन में उपयोग करने में भी सफल हो सकेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकता की चर्चा करेंगे। राष्ट्र एक विशालकाय परिदृश्य है जो समग्रता, सहिष्णुता तथा सद्भाव का प्रतीक है। राष्ट्र की अस्मिता तथा व्यक्तित्व किसी एक भाषा, एक धर्म या एक जाति पर सीमित नहीं होता। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत में कितनी सारी भाषाएं, कितने धर्म हैं और कितनी जातियां हैं, पर ये सब हमारे देश को बांटते नहीं हैं। इन सब से मिलकर हमारा राष्ट्र बना है। तो ये जितने भी घटक होते हैं ये एक तरह से मिलकर एक राष्ट्र को बनाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी धर्म हैं वो अगर आप उनको डीपली स्टडी करेंगे तो वो हमें एक बेहतर, एक सच्चा नागरिक या एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका उपयोग करके, जिनको जानकर हम अपने संस्कारों को और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं। प्रोफेसर जर्मन ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट में व्यक्त किया है कि मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि एक देश में, एक राष्ट्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो सामूहिक रूप से जीवन बिताते हैं और मिलकर एक दूसरे के विकास के लिए यानी पूरे देश के विकास के लिए काम करते हैं और उनका आत्मसम्मान भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है कि बाय कॉमन इंडीवर वी कैन रेज द कंट्री टू अ न्यू ग्रेटनेस व्हाइल अ लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू न्यू कैलामिटीज। मतलब अगर हम मिलके काम करेंगे, मिलके अगर हम प्रयास करेंगे तो हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बीच में भेदभाव रहा तो हम क्या होगा, तो हम अपने देश को और नई आपदाओं में डाल सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने इस कथन द्वारा समझाया है कि यदि हमें राष्ट्र के रूप में जीवित रहने की तनिक भी अभिलाषा है तो हमें राष्ट्रीय एकता को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या में असाधारण विविधता है। इसके विभिन्न भागों को एक दूसरे से पृथक करने वाली दूरियां बहुत लंबी हैं। उसके निवासियों के दैनिक जीवन एवं व्यवसाय को प्रभावित करने वाली जलवायु एवं भौतिक दशाओं में अत्यधिक विभिन्नता है। आगे उन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्र तीव्र गति से होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्राविधिक परिवर्तनों से गुजर रहा है। ऐसे संक्रमण काल में भारतीयों को अत्यधिक सतर्कता से कार्य करना चाहिए और ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने आंतरिक भेदभाव को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत रखें और इसके साथ ही सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का विकास करें और अपने देश के उत्थान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बोला कि भले ही हमारा देश बहुत बड़ा है व दूरियां बहुत ज़्यादा हैं एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से, पर फिर भी हम सबको मिलकर अपने जितने भी भेदभाव हैं उनको अपनी सीमाओं तक रखना है। देखिए, भेदभाव हर जगह होते हैं, लेकिन अपने आंतरिक भेदभाव को एक निश्चित सीमाओं तक रखना, उनको समय पर उनका निवारण करना बहुत ज़रूरी है और अपने देश के उत्थान के लिए हम सबको सतर्कता के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है। राष्ट्रीय एकता की विभिन्न प्रकार की विभेदन शक्तियां हो सकती हैं, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषाई विरोध, क्षेत्रवाद और प्रांतीय भिन्नता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप। इन सारी शक्तियों को हमें अपने देश के ऊपर या अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अलग अलग जातियों में कभी कभी मतभेद हो जाता है। धार्मिक जो विविधता है उसके कारण कभी कभी सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो जाती है। भाषाई विरोध हो जाता है। दो क्षेत्र के, दो प्रांत के लोग कभी कभी आपस में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो राजनीतिक अपने फायदा उठाने के लिए भी कई बार लोग जातिवाद, सांप्रदायिकता को लोगों के मन में उजागर करने की या उनकी भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं। बट हमें एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह हमें इन सारी बातों को, इन सारी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है
और अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के हित के लिए एक मिल के कार्य करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय एकता की इस समय हमारे देश को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, और हम ही हैं जो मिलकर अपने देश को एकता के साथ, विविधता के बावजूद भी हमारा देश जो है वो फेमस है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। तो हमें मिलकर अपने देश के हित के लिए कार्य करना है। धन्यवाद।